क्या हम थाईलैंड से भी पिछड़े हुए हैं, जो मजदूरों को सुरंग से निकालने में इतना वक्त लग गया? क्योंकि थाईलैंड ने गुफा में फंसे अपने खिलाड़ियों को 17 दिन के बाद रेस्क्यू कर लिया था। बात 5 साल पहले 2018 की है, जब थाईलैंड में एसोसिएशन फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और कोच एक गुफा में फंस गए थे। गुफा में पानी भरा हुआ था और हर तरफ अंधेरा था। वहां फंसे बच्चों को खोजने के लिए रेस्क्यू टीम को 9 दिन लग गए। इसके बाद 17 दिन के भीतर थाईलैंड ने अपने सभी 12 बच्चों और उनके कोच को गुफा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। अब सवाल ये कि क्या हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे हम सुरंग के भीतर मजदूरों की सही लोकेशन पता लगा पाते? क्योंकि कहने के लिए हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। चांद के जिस दक्षिण हिस्से में कोई नहीं पहुंचा, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अफसोस, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि पीएमओ से लेकर सीएमओ तक पूरा सिस्टम लगा है। 17 एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। पताल तक गड्ढा खोद दें, ऐसी मशीनें भी लगी हैं। जो अंदर ऑगर मशीन काम कर रही थी, उसमें तकनीकी दिक्कतें आई हैं। वो ऑगर मशीन फंस गई है, उसको निकालने में पूरी मशक्कत करनी पड़ी है। जानकारी मिल रही है उस ऑगर मशीन को नुकसान भी हुआ है और उसके चलते अब ये जो वैकल्पिक ऑगर मशीन है, फिलहाल इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि अगर वो ऑगर मशीन अभी सही नहीं हो पाती है जो अभी तक काम कर रही थी, तो इस ऑगर मशीन को या इसके कुछ पुर्जों को निकाल करके उसमें जोड़ा जाएगा और उसको सही करने का काम किया जाएगा। इतने तामझाम के बावजूद बार बार रणनीति बदलती रही। कभी हॉरिजॉन्टल खुदाई, कभी वर्टिकल खुदाई, कभी रैट होल तो कभी मैनुअल खुदाई। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके ऑप्शंस पर भी किस तरह से विचार चल रहा है, ये देखिए सामने जो है आपको ट्रांसफार्मर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो ट्रक है इसमें ट्रांसफार्मर ऊपर जा रहा है और उसके आगे का ट्रक है उसमें छोटे छोटे पाइप्स हैं और उससे आगे एक और ट्रक गया है जिसमें रोटेटर गया है। यानी कि जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, तो उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ये भी दोहराना जरूरी है कि अभी भी काफी सारे पहलू हैं जिन पर गौर किया जाएगा, उसके बाद में ही ये वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया, इसके बावजूद रेस्क्यू में जुटी मशीनों के पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अभी इस पर ये प्रारंभिक है, अभी आकलन और अमाउंट दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत एजेंसी काम कर रही हैं। राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार की भी सभी एजेंसियां कार्यरत हैं। तो ऑपरेशन सबका अभी सिर्फ एक ध्यान था कि ये हमारा जल्दी से जल्दी सफल ऑपरेशन हो जाए। उससे भी हैरानी की बात ये कि हर अलग अफसर रेस्क्यू की अलग अलग डेडलाइन दे रहा है।